नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में सभी वर्गों से विधानसभा वार भेंट मुलाकात के बाद अब प्रदेश के युवाओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। यह कार्यक्रम 5 संभागों में आयोजित हो चुका है और इसके जरिए सीएम भूपेश प्रदेश के युवाओं से उनके मुद्दों, उपलब्धियों और आकांक्षाओं पर बात करते हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम के लिए आपको लिए चलते हैं राजधानी रायपुर, जहां हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव इस प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। आदित्य जी, ओवर टू यू। धन्यवाद ललित जी। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। देखिए, भेंट मुलाकात युवाओं के साथ पहली शुरुआत हुई थी भेंट मुलाकात की जब मुख्यमंत्री तमाम विधानसभाओं में गए। 90 विधानसभाओं का उन्होंने दौरा किया। वो भेंट मुलाकात का पहला जो स्वरूप था वो था आम लोगों तक पहुंचना, आम लोगों की बातें सुनना, प्रशासन ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, शासन की योजनाएं आम लोगों तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, क्या दिक्कतें, उस पर बात करना। और साथ ही साथ जो विधायक हैं लोकल लेवल पे कांग्रेस के, उनका कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड खुद तैयार करना, क्योंकि जनता जनार्दन से बड़ी कोई चीज नहीं होती। जनता चाहे तो जहां चाहे वहां बैठाल सकती है और जहां चाहे वहां से उतार भी सकती है। उसके बाद दूसरा स्वरूप इसका शुरू हुआ, भेंट मुलाकात युवाओं के साथ। युवा क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ में 2023 का विधानसभा चुनाव में अगर कोई डिसाइडिंग फैक्टर होंगे तो वो यूथ होगा, युवा होगा। युवा चाहेंगे जिस करवट बैठेंगे उस करवट सरकार बनेगी, जिस पार्टी के साथ युवा जाएंगे उस पार्टी की सरकार बनेगी। इसलिए सरकार ने बेरोजगारी भत्ता शुरू किया, भेंट मुलाकात युवाओं के साथ शुरू किया, राजीव मितान क्लब शुरू किया और कल बड़ा कार्यक्रम है, राहुल गांधी उसमें शिरकत करने जा रहे हैं। तो पूरा फोकस फिलहाल जो दिख रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ, पूरी तरह से अगर मैं बात करूं तो ये बहुत साफ है, युवाओं पर फोकस पूरी तरह से सरकार का नजर आ रहा है। आज भेंट मुलाकात युवाओं के साथ एक खास कार्यक्रम है। इसमें हमारे साथ बातचीत करने के लिए अटल श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। अटल श्रीवास्तव जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस में एक अलग ही स्थान रखते हैं और खुद युवा हैं। उनसे बेहतर कौन समझेगा, सीधा अटल जी के पास चलता हूं। अटल जी, भेंट मुलाकात पहले आम लोगों के साथ थी, अब भेंट मुलाकात युवाओं के साथ है। बेरोजगारी भत्ता शुरू हो गया युवाओं के लिए। राजीव मितान क्लब का कल बड़ा कार्यक्रम है, निश्चित तौर पर उसमें राहुल गांधी खुद शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। भरोसे का सम्मेलन चल रहा है। ये यूथ के लिए भरोसे का सम्मेलन, माफ कीजिएगा, यूथ के लिए जो शुरू किया गया प्रोग्राम भेंट मुलाकात, इसके पीछे का अगर कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्या था जिसको लेकर ये भेंट मुलाकात शुरू की गई? अटल जी। देखिए, जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना और राज्य बनने के बाद जब 2018 में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए, तो उन्होंने जो भी योजनाएं चालू की उसका क्रियान्वयन भी होने लगा। कुछ शिकायतें भी आई, जब हमारा नरवा गरवा घुरवा बाड़ी गोठान योजना, गोधन योजना, तो उन्होंने एक भेंट मुलाकात का सभी 90 विधानसभा में काम शुरू किया कि हम वहाँ जाएंगे, आम लोगों से बातचीत करेंगे कि किन लोगों को हमारी योजनाओं का फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ अड़चने हैं, प्रशासनिक रूप से अगर कोई कमजोरियां हैं तो उसे दूर करने का काम किया। जब ये 90 विधानसभा में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम पूरा हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि हमने सबसे मुलाकात की, पर हमारे प्रदेश के युवाओं से कोई भी बातचीत नहीं हो पाई। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री 10 पत्रकारों से डायरेक्ट पत्रकार वार्ता नहीं कर पाते हैं, पर हमारे मुख्यमंत्री जी लगभग हर संभाग में 10,000 से ज़्यादा युवाओं को एक साथ बैठाल कर हर जिले वाइज उनसे चर्चा की कि उनकी योजनाएं, हमारी जो योजनाएं हैं उनका क्या क्रियान्वयन है, उनके कॉलेज में, उनकी स्टडीज़ में क्या प्रॉब्लम है, वो हायर स्टडीज़ के लिए या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाते हैं तो उन्हें क्या परीक्षाओं में क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पर जो भी उन्होंने डायलॉग्स किए युवाओं के साथ, उसका निचोड़ यही था कि जब युवाओं ने कहा कि पीएससी की परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं में फ़ीस माफ़ कर दी जाए, मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा की कि अब प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई भी फीस नहीं लगेगी। उससे बहुत बड़ी राहत का काम कहीं ना कहीं युवाओं को हुआ। उसके बाद उन्होंने देखा कि बेरोजगारी भत्ते की बात हमने अपने संकल्प पत्र में दिया था, तो उन्होंने कहा कि अब युवाओं को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। जिनका रजिस्ट्रेशन, उन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑफ़र किया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ, और जिनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हुआ उनको डायरेक्ट ऑनलाइन, कोई बीच में बिचौलिया नहीं, डायरेक्ट ऑनलाइन उनको पेमेंट अभी तक 3 या 4 पेमेंट्स हो चुके हैं। तो ये एक बहुत अच्छी योजना थी। 2500 रुपये युवाओं को मिल रहा है। उससे युवा जो है अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ जानकारी, कुछ किताबें, बुक्स के लिए जो तैयारियां करनी पड़ती है वो तैयारियां हो। तो उसका मतलब यही है कि ये जो युवाओं का जो संभाग रैली हुई उसमें कई मुद्दे सामने आए, यूनिवर्सिटीज़ के मुद्दे सामने आए, कई कॉलेज की उन्होंने घोषणाएं की। कई ऐसे ब्लॉक थे जहाँ पर उसको स्टूडेंट्स को करीब 50 किलोमीटर दूर कॉलेज जाना पड़ता था। उन्होंने तुरंत कॉलेज की घोषणा की, कॉलेज खुल भी गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी कि हमारा छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान
राज्य है। यहाँ पर हमारे पास खनिज के बहुत सारे संसाधन हैं, कोयला है, बॉक्साइट है, आयरन ओर है। वनोपज 44% वन है। उन्होंने सबसे पहला काम किया आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का, जो कि हम मध्यम वर्गीय परिवार और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में कैसे डालें। आज 725 आत्मानंद स्कूल छत्तीसगढ़ में खुल चुके हैं। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको बहुत बड़ी राहत है कि जो उनकी जेब का 2000 से 3000 रुपये पर हर महीने अपने बच्चों के स्कूल एजुकेशन में लगता था, वो उनका कम से कम पैसा बचना शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने देखा कि अगर स्कूल एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम से पढ़ के अगर बच्चा निकलेगा तो छत्तीसगढ़ में इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी माध्यम जो कॉलेज है वो एक भी नहीं है। तो उन्होंने 10 कॉलेज की घोषणा की और धीरे धीरे वो घोषणाएं और बढ़ेगी। जहाँ जहाँ जितने बच्चे निकलेंगे तो अब अंग्रेजी माध्यम कॉलेज भी उन्होंने प्रारंभ करने की घोषणा कर दी है, जो कि इसी सत्र से शुरू हो रहा है। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के युवाओं को जोड़ने का, छत्तीसगढ़ के युवाओं को काम का। आप बस्तर में देखेंगे कि उन्होंने जो डायनेक्स करके कपड़े बनाने की एक फैक्ट्री लगाई है जिसमें बहुत सारे युवा काम कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ का कपड़ा बाहर जा रहा है, बन के बाहर जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उनका टच ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार हैं वो उनको रोजगार मिल सके, वो आत्मनिर्भर हो सके। वैसी ही एक योजना है रीपा, रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पार्क, जो कि हर ब्लॉक पे करीब 2-2 रीपा सेंटर्स खोले गए हैं। जो हमारे छत्तीसगढ़ में काम होते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनको मार्केटिंग करना, उनको सेल करने का काम रीपा के माध्यम से। और अब तो शहरी इंडस्ट्रियल पार्क की भी घोषणा हो गई, उसका भी काम शुरू हो चुका है। तो तमाम योजनाएं उन्होंने युवाओं से बातचीत करके, डायलॉग्स करके काम शुरू किया है। इसलिए हम जो देख रहे हैं कि हर युवा खुश है मुख्यमंत्री से बात करके, अपनी बातें रख के। तो इतना अच्छा कार्यक्रम। और राजीव युवा मितान क्लब का गठन जो उन्होंने किया, उसका मात्र उद्देश्य है कि हम छत्तीसगढ़ की लोक कला, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक अटल जी, मैं उसी सवाल पर आना चाह रहा था। उन युवाओं का एक संगठन बनाया गया। युवा मितान क्लब बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो सरकार ने शुरू की है, और कल इसका साक्षी बनने कोई और नहीं, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। ये है क्या, थोड़ा कंसेप्ट समझाएंगे? क्योंकि युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो गांव में, कस्बों में, अलग अलग जगहों में राजीव मितान क्लब का आपने गठन किया है। उद्देश्य क्या है इसका और किस तरह से काम करेगी यूथ के लिए? देखिए, राजीव युवा मितान क्लब जो का गठन हर ग्राम पंचायत में एक या एक से अधिक 2 भी हो सकते हैं। जो शहरी वार्ड है, जो नगर निगम के वार्ड होते हैं, उसमें भी एक राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया गया, जिसमें 21 से 31 सदस्य हो सकते हैं। वो सदस्यों का काम ये होता है कि उनको अभी तक 3 किस्तें मिल चुकी हैं 25-25 हज़ार रुपये की। उन 25 हज़ार रुपये में वो पारंपरिक खेलों का आयोजन करें, बच्चों के लिए खेल की सामग्रियों का आयोजन करें। कोई भी सांस्कृतिक गतिविधि होती है गांव में, उन सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करना, सामाजिक कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व करना। इस तरीके से पूरे गांव में आज एक माहौल बन चुका है कि जो खेल का माहौल है, जो पारंपरिक हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम है, वो हमारे राजीव युवा मितान क्लब के बच्चों के माध्यम से हो रहा है। और इतना अच्छा संगठन तैयार हुआ है जो कि लगातार गाँवों से लेकर शहरों तक ये संगठन काम कर रहा है। इसी संगठन का कल माननीय हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे राजीव गांधी युवा मितान क्लब के लोगों को, जो कि लगभग संख्या में 4 लाख के बराबर हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, तो उनका एक सम्मेलन आयोजित हो रहा है कि आने वाले समय में इस राजीव युवा मितान क्लब को हम किस तरीके से और संगठित करें, उनको कैसे और पावर दें, ताकि अपने गाँव में खेलों को, सांस्कृतिक गतिविधियों को किस तरीके का आयोजन करें और किस तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ की लोक कला, संस्कृति, खान पान किस तरीके से आगे बढ़े। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल और बहुत अच्छी योजना राजीव युवा मितान की क्लब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। अटल जी, ये तो राजीव मितान युवा क्लब की बात हो गई, भेंट मुलाकात युवाओं के साथ चल ही रहा है। एक बड़ी बात और आती है कि राजनीति में अधिक से अधिक युवा आए, क्योंकि अटल जी आप भी जानते हैं, छात्र राजनीति से आपने भी संघर्ष किया है। राजनीति में युवा आता है तो राजनीति का स्तर कहीं और पहुंचता है। दीपक भाई जब आपके प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए, युवाओं को उम्मीद भी बढ़ गई है। NSUI हो गया आपका, यूथ विंग जो आपका है, युवक कांग्रेस, ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे अब इस पड़ाव की तरफ भी आना चाहिए, क्योंकि जब स्टूडेंट लाइफ से जो एक्टिव रहता है वो अगर इस फील्ड में आता है तो राजनीति की दिशा और दशा कहीं और होती है, तेजी से बदलती है। देखिए, कांग्रेस का जो एक राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में हुआ था, उसके बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। उसमें ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम 50 साल से ऊपर के लोगों को अपने संगठनों में जगह देंगे और युवाओं को आगे करने का मौका देंगे। उसकी पहली कड़ी छत्तीसगढ़ से ही बनती है कि छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं वो 44 साल के हैं, वो सांसद हैं बस्तर से,
2 बार विधायक रह चुके हैं। आज उनको एक बागडोर सौंपी गई और अभी कांग्रेस कमेटी की जो लिस्ट सचिव की और संयुक्त महामंत्री की जो लिस्ट निकली है, उसमें भी तमाम युवाओं को जो कि यूथ कांग्रेस एनएसयूआई से आगे बढ़कर आए थे, उन तमाम युवाओं को जगह दी गई है ताकि वो राजनीति में अपना स्थान ले सकें। ऐसा पहले होता नहीं था कि युवाओं को मेन राजनीति में आने में 40-45 साल 50 साल लग जाते थे, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ था, उसका क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में हो रहा है और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आगे आने का मौका दिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ के लिए भी है और युवा बड़े जोश और खरोश के साथ, और युवाओं को तो राजनीति में आना चाहिए। अब जो देश बदल रहा है उसके लिए तो युवाओं को समझना होगा कि देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी, देश को किस तरीके से सांप्रदायिक ताकतों से बचाना है, किस तरीके से देश विभिन्न रंगों से, विभिन्न संस्कृतियों से, विभिन्न भाषाओं से, विभिन्न धर्मों से बना हुआ ये अखंड भारत हमारा है। इसे बचाने के लिए जब तक युवा इस चीज़ को नहीं समझेंगे, राजनीति को नहीं समझेंगे, राजनीति के पहलुओं को नहीं समझेंगे, तब तक हमारा देश अखंड नहीं रह पाएगा। और इसका शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई है कि आने वाले समय में राजनीति में आकर, राजनीति की शुचिता को जानकर, राजनीति के दांव पेचों को समझकर अगर युवा राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं एक नई दिशा की तरफ हम बढ़ेंगे, एक नया सूरज उगेगा, ऐसी हमें विश्वास है। राजनीति में आप हैं अटल जी, और कई बार ये लगता होगा, आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं, करना हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कई बार बजट की कमी हो जाती, कई बार कोई और दिक्कत। अभी मैं सुन रहा था बीच में भेंट मुलाकात, आपको भी याद होगा जब मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात में बातचीत कर रहे थे, एक बच्ची जो थी वो दिव्यांग थी, वो बोल भी नहीं पा रही थी ठीक से, लेकिन उसका यही कहना था कि मैं चाहती हूँ स्कूलों में तो हम लोग, हमारे लिए अलग से व्यवस्था होती है, कॉलेज भी हमारे ऐसे बनकर तैयार हों जहां पर अगर कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, तो उसके लिए भी व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने, अंबिकापुर की मैं बात कर रहा हूं आपसे, मुख्यमंत्री ने तत्काल उसको ओके किया और कहा निश्चित तौर पर ऐसे कॉलेज होने चाहिए। कई बार आंखों से आंसू आ जाते होंगे जब इस प्रकार की डिमांड यूथ की तरफ से आती है, अटल जी। देखिए, जहाँ तक दिव्यांगों की बात है, उसमें लगातार काम चल रहा है। दिव्यांगों के लिए अभी आप जितने भी सरकारी कार्यालय जाएंगे उसमें अलग अलग रैंप बने हुए हैं ताकि उनको जाने में परेशानियां ना हो। और मुख्यमंत्री जी वैसे भी बहुत संवेदनशील हैं सब मामलों को लेकर, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अगर उस बच्ची ने बात की है और मुख्यमंत्री जी के ने अगर हाँ कहा है, क्योंकि एक छत्तीसगढ़ में एक बात है कि भूपेश है तो भरोसा है, जो शब्द आया है, अगर वो कोई चीज़ें कह देते हैं या घोषणा कर देते हैं तो उसका क्रियान्वयन भी करते हैं। ये विश्वास उन दिव्यांगों को, उन तमाम युवाओं को भी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। अटल जी, ये जो एक शब्द, 4 शब्दों का एक वाक्य बना है, कका जिंदा है, ये भी आपको याद होगा कि ऐसी यूथ के बीच से आया था और आज ये इतना पॉपुलर हो गया कि मुख्यमंत्री कहीं भी यूथ के बीच में जाते हैं तो पहला अगर कोई नारा लगता है तो यही लगता है। अटल जी, हाँ जी, देखिए, ये नारा अब तो बहुत ही कॉमन हो चुका है युवाओं के बीच में। जब कभी भी भीड़ पे जाते हैं तो युवा ही चिल्लाते हैं कि कका अभी जिंदा है। कका अभी जिंदा है क्या मतलब कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोई भी युवा, कोई भी आम नागरिक कहीं से परेशान होगा तो कका भी उनके लिए ज़िंदा है, इसलिए हमेशा वो रिपीट करते हैं कि कका भी ज़िंदा है। और इन 5 सालों में जो छत्तीसगढ़ की तस्वीर उन्होंने बदली है, जो छत्तीसगढ़ की तासीर उन्होंने बदली है, वो अपने आप में बहुत ही अनुकरणीय है। पहले छत्तीसगढ़ को नक्सल प्रदेश के नाम से जाना था, आज छत्तीसगढ़ को विकसित प्रदेशों के नाम से जाने लगा है। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उसके दूसरे राज्य के लोग उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। उन्होंने गाँव के सबसे अंतिम व्यक्ति तक भी योजना बनाने की कोशिश की है, चाहे वो गोधन योजना हो कि गोबर का जो कीमत 2 रुपये किलो की जो कीमत मिल रही है, उससे गांव में रहने वाले लोग गायों को बांधना शुरू कीजिए, उससे गौ सेवा भी शुरू हो गई। उस पैसे से जो अभी कई भेंट मुलाकात में कई लोगों ने बताया कि मैं 1 लाख रुपए का गोबर बेच चुका हूं, मैं 1.5 लाख रुपए का गोबर बेच चुका हूं। तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से समृद्ध करने का काम छत्तीसगढ़ के गाँव को, छत्तीसगढ़ के किसानों को, छत्तीसगढ़ के युवाओं को ऐसी योजना बनाने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं जिससे आर्थिक रूप से हमारे गाँव के लोग समृद्ध हों। और ये बहुत अच्छी योजना है, इसलिए जब कहीं भी बात होती है तो सबसे पहला नारा लगता है कि कका अभी जिंदा है। अटल जी, अभी नौकरियों के लिए, बेरोजगारों के लिए और भी बहुत कुछ होना चाहिए, करना चाहिए। यूथ की तरफ से ये सवाल आया था, इसलिए मैं आपसे ये सवाल जरूर रखना चाहूंगा, क्या आने वाले समय में क्या भूमिका रहेगी सरकार की? क्योंकि अब तो खैर देखिए 1.5 महीने में आपको चुनाव पे जाना, आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन फिर भी यूथ अभी भी काफी संख्या में जो आपकी तरफ देख रहा है, क्योंकि रोजगार के अवसर बहुत कुछ कोविड ने खत्म किए, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जैसा कि आप लोग आरोप भी लगाते हैं, कई हजार करोड़ केंद्र ने दिया नहीं, लेकिन फिर भी आने वाले समय में यूथ को रोजगार से जोड़ने के लिए, उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए सरकार क्या क्या योजनाएं और किस तरह से आगे बढ़ सकती है?
देखिए अभी छत्तीसगढ़ में पिछले एक साल पहले ही 14,000 शिक्षक कर्मियों की भर्ती हुई। आज ही मुख्यमंत्री जी गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के शपथ ग्रहण में आए थे, वहाँ के दीक्षांत समारोह में, जहाँ माननीय राष्ट्रपति महोदय भी मौजूद थी। वहाँ भी उन्होंने कहा कि हम 45,000 युवाओं के लिए नौकरी की हमने एडवर्टीजमेंट किया है। तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान है कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को, चाहे पुलिस में भर्ती हो, पीएससी के माध्यम से हो, व्यापम के माध्यम से हो, लगातार भर्तियों की प्रक्रिया चल रही है। भर्तियों की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बढ़ती जा रही है और युवाओं को, जो भी योग्य युवा है, उन्हें ये विश्वास है कि अगर मैं योग्यता के आधार पर जाऊंगा तो मैं जरूर चयनित होऊंगा। तो 45,000 युवाओं को रोजगार देना, और मुझे लगता है कि ये जो प्रक्रिया है वो निरंतर बढ़ती जाएगी। उनका ध्यान हमेशा युवाओं की तरफ रहता है कि युवा बेरोजगार ना हो, चाहे अगर नौकरी मिले ना मिले। पर आज किसान छत्तीसगढ़ में लगभग दुगना लोग किसानी की तरफ वापस लौटे हैं। जब हमको 2018 में छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार मिली थी, तब हम 60,000 मैट्रिक टन धान का उत्पादन करते थे। इस साल का टारगेट 130 लाख मैट्रिक टन धान का उत्पादन है। तो कहीं ना कहीं वापस जो बेरोजगार, जो लोग छत्तीसगढ़ को लेकर पलायन करते थे, दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी करने जाते थे, आज वो वापस आकर अपनी ज़मीन पर खेती कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रोजगार तो वहाँ भी बढ़ा है। और छोटे छोटे हमारे वनोपज हैं, जो हमारा 44% वन है, वहाँ पर रहने वाले हमारे वनांचल के लोगों के लिए भी उन्होंने 65 वनोपज की खरीदी सरकारी मूल्य पर करना शुरू किया। तो अब लोग वनोपज की कलेक्शन में जा रहे हैं। तेंदुपत्ता का जो बोनस था, वो 2,000 रुपये मिलता था, उन्होंने 4,000 किया। तो वनांचल में जो युवा जाके तेंदुपत्ता का संग्रहण करते थे, उनकी आय बढ़ी, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। पूरा का पूरा उनका जो फोकस होता है कि कैसे हम गांव में रहने वाले किसानों को, बेरोजगारों को, मजदूरों को किस तरीके का काम दें कि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। अटल जी, 1997 के बाद मुझे अच्छे से याद है, शिक्षकों की भर्ती होती नहीं थी। संविदा कर्मी, पिछले सरकार में आपको शिक्षा कर्मी शब्द एक आया था, आहत होते थे, क्योंकि आपका बेस है किसी भी राज्य का। शिक्षा और स्वास्थ्य अगर बेहतर है तो राज्य को उन्नति प्रगति करने से कोई रोक नहीं सकता। शिक्षकों की भर्ती हजारों की तादाद में एक बड़ा अचीवमेंट रहा इस सरकार का। जी जी, मैंने कहा ना कि उन्होंने 14,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी की। जो अनियमितताएं थीं उनके उस वेतनमान को लेकर, उनके संविदा को रेगुलराइज करने को लेकर, उन्होंने अभी भी जितने भी लोग संविदा में हैं या कई सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने पूरे डाटाज मंगाए हैं कि कौन कितने सालों से कब कहाँ काम कर रहा है। उसकी एक पॉलिसी मेकिंग का काम भी शुरू हो रहा है। सभी विभिन्न विभागों में कितने लोग डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, उनकी स्थितियां क्या हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनको किस वर्ग पर नौकरी पर रखा जा सकता है। ये तमाम काम भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और चूंकि अब चुनाव का समय आ गया है, इसलिए बहुत सारी घोषणा अभी तो नहीं, पर इस चुनाव के बाद जरूर अमल होंगी। और उनका कहीं ना कहीं फोकस छत्तीसगढ़ के उन तमाम बेरोजगार युवाओं की तरफ रहता है कि उनको रोजगार या रोजगार के माध्यम कैसे उपलब्ध कराए जाएं। अटल जी, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किया और अब तो कॉलेज भी शुरू करने जा रही है सरकार, इसके पीछे का मोटिव? जी, इसके पीछे का मोटिव यही है कि देखिए, कहीं ना कहीं सिस्टम पे आया है कि अंग्रेजी माध्यम से आपको पढ़ना ज़रूरी है। जितनी भी साइंस और आर्ट्स और विभिन्न विषयों की जो बुक्स हैं, चाहे आप लॉ की ले लिए, चाहे आप डॉक्टरी के ले लिए, चाहे आप इंजीनियरिंग कॉलेज की, सभी बुक्स इंग्लिश में ही आती है। तो हिंदी मीडियम में 11th पढ़ने के बाद, 12th करने के बाद जब वो इंग्लिश मीडियम के कॉलेज में, इंजीनियरिंग में, MBBS में जाता है, तो उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वो कॉम्पिटिशन्स पे उतने शुरू के समय में नहीं कर पाता था। इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब हम इंग्लिश मीडियम आत्मानंद स्कूल शुरू किया। आज 725 स्कूल छत्तीसगढ़ में चालू हो चुके हैं। आने वाली जो पीढ़ी, आने वाले 5-6 सालों में आप देखिएगा कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के गाँव के लोग इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश के बुक्स पढ़ेंगे। जो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे उनको जो कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि लैंग्वेज, जो भाषा है, उसका अगर ज्ञान आपकी तरफ बढ़ता है तो आप नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन में खड़े हो सकते हैं। अब तो उन्होंने कॉलेज भी शुरू कर दिया है। कॉलेज की पढ़ाई के बाद, ग्रेजुएशंस के बाद जो भी लोग लॉ करने जाते हैं या दूसरे MBA करने के लिए जाएंगे या दूसरे किसी फैकल्टी में काम करने के लिए जाएंगे, तो वो तैयार रहेंगे कि छत्तीसगढ़ का आया हुआ युवा अंग्रेजी माध्यम में बहुत प्रवीण हो चुका है। बस्तर के युवाओं की अगर हम बात ना करें अटल जी, तो ऐसा लगेगा ये डिस्कशन कहीं ना कहीं अधूरा है। बस्तर के लिए, उन युवाओं के लिए और उन योजनाओं की जरूर बात करें कि उसमें और युवाओं को किस तरह से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि नक्सलिज्म एक बड़ा दंश था। 2018 के पहले घटनाएं भी बढ़ी थी, और सबसे बड़ी बात है, उन यूथ के पास
देखिए उनके पास तेंदुपत्ता संग्रहण, उनके पास वो सब चीजें हैं जो गांव में रह के, शिक्षा का भी वहां पर काफी संख्या में जो स्कूल बंद हुए थे वो भी सरकार ने शुरू करा। और सबसे बड़ी बात है, अब जो है बेसिक जो है उनका तेंदुपत्ता की अगर हम बात कर लें, जो वो उनके पास जो वो सब चीजें थी जो कहीं ना कहीं खो सी गई थी, उन सबको वापस ला के स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश है। बस्तर की युवाओं के लिए आने वाले समय में और क्या कुछ देखने को मिल सकता है अटल जी? देखिए बस्तर आपने अभी बात की बस्तर में भारतीय जनता पार्टी का जब शासन था तब 3,000 स्कूल बंद कर दिए थे नक्सलाइट के डर के कारण। मुख्यमंत्री जी आने के बाद उन्होंने सभी स्कूलों को शुरू किया, वहाँ पर टीचर्स की भर्ती की। आज बस्तर के सभी स्कूलों पर पढ़ाई हो रही है, जिससे युवा पढ़ाई की तरफ लौट रहे। नहीं तो गांव में रहने वाले जो हमारे आदिवासी भाई हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद किए थे। आज मैंने आपको बताया कि डैंक्स जैसे कपड़े की बहुत बड़ी फैक्ट्री दंतेवाड़ा में, बीजापुर में डाली गई है, जहाँ पर कपड़ों की सिलाई हो रही है। उसका और उस सिलाई होने के बाद उसके ऑर्डर्स इतने हैं कि वो कंपनी प्रॉफिट पे चल रही है। तो आप देखिए कि कितने लोगों को रोजगार देना, और छत्तीसगढ़ का कपड़ा आज बाहर जा रहा है, छत्तीसगढ़ में कंज्यूम हो रहा है। दूसरा जो बस्तर की अगर आप बात करेंगे तो बस्तर जो वनांचित क्षेत्र है, बहुत सारा भाग बस्तर का वनों से घिरा हुआ है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री जी की यही है कि जब उन्होंने वनोपज की खरीदी की बात की तो उसमें कहीं ना कहीं युवा फिर से वापस वन की तरफ लौट रहे हैं। वो अपने वनों में पैदा होने वाला तेंदुपत्ता है, वनोपज है, उनको कलेक्ट करके सरकार को दे रहे हैं, और सरकार उसकी अच्छी कीमत उनको दे रही है। और दूसरी बात करेंगे अगर कि नक्सलवाद की समस्या का समाधान भी इसलिए हो रहा है कि जब युवाओं को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने रोजगार की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तब वो नक्सलाइट द्वारा जो उनको विचलित किया जाता था, उनको बहकाया जाता था, वो वापस अपनी मूल धारा पर आ रहे हैं। और आज इसलिए छत्तीसगढ़ से नक्सल खत्म हो रहा है। बिल्कुल। तो आपने सुना अटल जी ने क्या कुछ कहा। बहुत बहुत धन्यवाद अटल जी आपका इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो भेंट मुलाकात युवाओं के साथ विषय पर आपने सुना कि छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं तक किस तरह पहुंचना चाहती है, क्या सोच है युवाओं के प्रति छत्तीसगढ़ सरकार की, और कहां तक छत्तीसगढ़ के युवाओं को ये सरकार ले जाना चाहती है। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।